और बड़ी मंच पे कहा गया कि आप सुरेश पुजारी गैंगस्टर्स के साथ में आपका तालमेल है। जैकी जी, आज आपके मैं चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूँ उसने क्रिमिनल एक्टिविटी क्या की है क्या नहीं की है। प्रदीप रामचंदानी। ठीक है, हाँ, 2 नंबर। 2 नंबर। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते एक मुलाकात पंकज त्रिलोकानी के साथ, जो टीओके के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। पैनल नंबर 5 में अपना एक अच्छा वर्चस्व उन्होंने कायम किया है हाल ही में। और सबसे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर जो चुनाव कार्यालय होता है, सबसे पहला कार्यालय पंकज त्रिलोकानी ने चालू किया। टीओके का सबसे पहला कार्यालय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के चुनाव कार्यालय सबसे पहला पंकज त्रिलोकानी ने चालू किया। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि पंकज जी, ये जो आपने जो शुरुआत की, सबसे पहले आपका नाम आया उल्लासनगर शहर के अंदर, जब भी खासदार के जो ये ऑफिस आपने जो ओपनिंग की है, क्या आपके मन में ऐसी बातें आई और कैसे आपने चालू किया, कैसे आपने इस बात को बढ़ाया आगे, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, सबसे पहले धन्यवाद, आप फिर से मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का और अपनी बात रखने की। ये जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी का हमने ऑफिस ओपनिंग किया जी, ये हमारे टीओ के प्रमुख ओमी कालानी जी, जिन्होंने आदेश दिया कि ये टाइम हमको जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी हैं उनको मदद करके बारी से बारी मतों से चुना के लाना है। और हमारे प्रमुख का आदेश हमारे सर आँखों पे उन्होंने बोला है, तो सोच समझ के, क्योंकि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी ने बहुत अच्छा काम किया है वर्तमान में, जो 2 बार पहले भी वो रह चुके हैं खासदार, उसको देखते हुए और ओमी कालानी जी के साथ उनके पारिवारिक संबंध है और एक कमिटमेंट था, और हमें ओमी कालानी जी ने आदेश दिया और हमने वो ऑफिस चालू की। और ये टाइम हमारा फोकस ऐसा रहेगा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा जो वोटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, 3 लाख लगभग करीबन युवा वोटर्स है। वाह। और जो पहली बार वोट देंगे, हमारा फोकस उस पर, उल्लासनगर से ज़्यादा जो पहली बार वोट दे रहे हैं, युवा जो दे रहे हैं, उनकी हमने जिम्मेदारी ली है कि वो सबसे 100% जाके डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को ये वोट दे और वो जीत की हैट्रिक लगा के, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जी को। अभी श्रीकांत शिंदे जी तीसरी बार चुनाव में खड़े होंगे, हैट्रिक लगा के, मतलब ऐसे दिखता नहीं कि सामने जो उनके जो सामने कैंडिडेट है उनमें वो दमखम वो नजर आता नहीं, तो तीसरी बार हैट्रिक करके जब वो सांसद बन के जब उल्लासनगर का दौरा लेंगे, जब आपसे मुलाकात होगी, टीओ के परिवार से जितने भी आपके जो सदस्य, सबसे मुलाकात होगी कालानी महल के अंदर, तब आपकी उनसे क्या मांग रहेगी? जब पहली बार सांसद, तीसरी बार हैट्रिक करके सांसद चुन के कालानी महल में आएंगे, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? शेखी जी, पहले वो तो जीत के आने वाले ही हैं। मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त रहेगी कि जो गोल मैदान की पीड़ा है और युवाओं की पीड़ा है, जो स्टेडियम का मुद्दा है, हाँ, जो उधर वर्क ऑर्डर पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है, उसके बावजूद वो स्टेडियम गाँव पे नामो निशान नहीं है। हाँ। मैं और डॉक्टर साहब भी, श्रीकांत शिंदे साहब जी भी एक युवा है और वो युवा की पीड़ा को समझेंगे
क्यों खेलकूद का कोई भी हमारे पास समाधान नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है, पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो आगे बढ़े। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, इधर पास हुआ है इधर ही स्टेडियम वो बना के दे, जैसे हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, खेलकूद में आगे हमारे शहर का भी नाम हो, और आगे जैसे ओलंपिक IPL में हमारे खिलाड़ी भी जाए, हमारे शहर हमारे का समाज के हमारे शहर के प्लेयर्स जाए और हमारे शहर का नाम रोशन करे। ये मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब जी के पास, और मुझे पूरा भरोसा है वो ये काम जल्द से जल्द करके देंगे हमको। एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि हाल ही में प्रदीप रामचंदानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें काफ़ी नाम गिनवाए, मैं उन सब नामों पे नहीं जाता हूँ, उसमें आपका प्रमुख तौर पे नाम लिया गया कि पंकज त्रिलोकानी, गैंगस्टर सुरेश पुजारी से संपर्क है। उल्लासनगर में जितने भी व्यापारी है, जिन जिन व्यापारियों से सुरेश पुजारी जो गैंगस्टर है, जो आज सलाखों के पीछे है, उन्होंने जिन जिन व्यापारी से फिरौती मांगी उनकी टिप देने का काम आपने किया है। गंभीर आरोप आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने खुले तौर पे लगाया, क्या कहेंगे इस विषय को? जैकी जी, पहली बात तो जिसकी आप बात कर रहे हैं प्रदीप ठेकेदार, वो क्या है पूरे शहर को मालूम है। फाइल चोरी के मामले में वो जेल जा चुके हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कुछ भी बोले या क्या, शहरवासियों को मालूम है। आप देखेंगे जब से, मैं पहले आपको बताता हूँ उसकी गिनती, फिर आपकी बात पे आता हूँ। ये गैंगस्टर के नाम आपको मैं सफाई फाइल चोरी के बात पे उनका बाइज्जत बरी हुआ है, ऐसे उन्होंने मेरे चैनल पे जैकी जी बाइज्जत बली हुई है, कोर्ट को गुमराह करके वो बाइज्जत बली हुए रहेंगे, पर शहर के जो शहरवासियों के दिल में है, जो उन्होंने उनका वीडियो आया था, आप अभी भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में आप गूगल पे सर्च करो फाइल चोर, आपको प्रदीप ठेकेदार का फोटो आएगा और प्रदीप ठेकेदार की पूरी न्यूज़ आएगी। तो ये पूरा वो वर्ल्ड फेमस है, उसने चोरी की है। वो मेरा तो कोई प्रूफ नहीं है, उसका तो प्रूफ है सीधा सीधा वीडियो में। और वो चोरी के बाद जो नाम खराब हुआ है हमारे शहर का, वो पहले अपने गिरेबान में जाके देखे क्या किया है क्या नहीं। और जब से वो जिलाध्यक्ष बने हैं तब से आप देखेंगे उद्भटन बातें, कभी अपने जो पूर्व अध्यक्ष है दो, एक जमनू पुरसानी है शायद और एक महेश सुखरामनी, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन दोनों के ऊपर भी इन्होंने एक पुलिस में लेटर दिया था कि भाई मेरी सुपारी दी है इन्होंने, मुझे जान से खतरा है इनको। वो भी पुलिस में गया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे उनके ही साथ में घूम रहे हैं। तो इसकी बातों पे कोई सीरियस कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक झोला छाप ठेकेदार है, सिर्फ और सिर्फ शहर की सत्यानाश करने बैठा है और कुछ भी नहीं। ये उद्घाटन बातें आप देखेंगे 42 करोड़ के टेंडर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया बीजेपी का, सबको लिया कोई 42 करोड़, उसके बाद 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, हम खुलासा करेंगे 100 करोड़ के घोटाले का, वो आज तक उन्होंने खुलासा नहीं किया। क्यों? उसको ठेकेदार को मिल गया, तो ठेका मिल गया। और उसके बाद जो वो जिलाध्यक्ष जब से बना है, मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा है बीजेपी के वरिष्ठ जो आला नेता है वो काफ़ी सुलझे हुए और अच्छे इंसान है, उनके लिए मैं और किसी बीजेपी वालों के लिए नहीं बोलूँगा, पर पर्टिकुलर इसके बारे में बोलूँगा। उनको पता नहीं उनकी समझ कैसे चली गई, जो उसको जिलाध्यक्ष बनाया, पूरा बीजेपी को ख़त्म करने का इसने काम किया है। मैं चाहूँगा और इसके पार्टी के भी पदाधिकारी रहे या इनके साथ जो उनके नेता है यहाँ पे, उनके साथ भी इनकी नहीं बन रही है, उनके साथ भी छल खपट सब किया है, वो आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है क्या है क्या नहीं। और अभी आता हूँ मैं सुरेश पुजारी के मैटर में। सुरेश पुजारी का जो आप मैटर बोल रहे हो, उसका कहना है चोर का कि भाई मैंने उसको टिप दिया है, मैंने ये किया है वो किया, उसके शहर के व्यापारी को टिप देने का काम आपने किया और उगाई का काम, उसके भौंकने से कुछ भी नहीं होगा। आज कानून व्यवस्था है। मेरे सुरेश पुजारी 2 साल पहले कस्टडी में आया था, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था, हर एक केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, हर एक केस में उसका CDR निकला, हर एक केस में उसकी बारीक से इन्वेस्टिगेशन हुई। अगर जैकी जी उसमें अगर मैं इन्वॉल्व रहता था ना, तो आज मैं सलाह के पीछे रहता था, आपके साथ इधर टेबल पे बैठ के मैं इंटरव्यू नहीं देता था। ये वो चोर को समझना चाहिए, ये छोटा बात नहीं है। उसने जो ये छोटे मोटे चोरी करके उसके दिमाग में उसको समझ नहीं है क्या बोल रहा है वो। लेकिन आपका नाम आया कैसे? जैकी जी, एक टेक्निकली मेरे पर केस हुआ था सुरेश पुजारी का, उसने फ़ोन करके किसको बोला कि मेरे बिहाफ में कि मेरा दोस्त है ऐसा करके, और मेरे नाम से धमकी दी थी। वो एक टेक्निकल बात, जबकि कोई अभी तक साबित नहीं हुई किस बात पे, उसमें एक टेक्निकली उन्होंने FIR दाखिल कर दी। उसके बाद थाना क्राइम ब्रांच में मुझे बुलाया गया, थाना क्राइम ब्रांच में सुरेश पुजारी मेरे सामने बैठे थे, दोनों का इंट्रोगेशन हुआ
मैंने उधर पुलिस वालों को बोला अगर ये मेरा नाम ले रहा है तो आपको प्रूफ क्या है, सीडीआर क्या है। सही। ये कल को बोलेगा शाहरुख खान मेरा दोस्त है तो आप लिखोगे क्या शाहरुख खान मेरा दोस्त, उसका दोस्त है, उसका एफआईआर में नाम लिखोगे क्या? ये सब नॉन लॉजिक बातें हैं। जो भी होना चाहिए सबूत के साथ। हाँ, सबूत के साथ होना चाहिए। ये भौंकने से, इसके चोर के भौंकने से इसने किया उसने किया, उसके प्रूफ है क्या? कुछ प्रूफ उसके बाद कुछ भी नहीं है। और उसके खिलाफ भी मैंने आज एप्लीकेशन की है पुलिस स्टेशन में, और उसके ऊपर भी मैं केस का कानून की प्रक्रिया से आगे बढ़ूंगा और उसको आगे जवाब दूंगा क्या है क्या नहीं। और बाकी इसको कोई सीरियस नहीं लेते। जैकी जी आप भी मीडिया लो, आप भी इसको इतना सीरियस नहीं लो। तो मुद्दे को हम लेते हैं, मुद्दे को आप ले रहे हो, पर मुद्दा जो ले रहा है वो आदमी भी तो सीरियस होना चाहिए। ये कभी क्या बोल रहा है 42 करोड़ का उसको ठेका मिल जाता है, छान करके बैठ जाता है अपने धंधे के लिए। पूरी बीजेपी पार्टी की साख को इसने, ताक को, उसकी इज्जत को उसने गवाया है, मैं बोलूँगा। और उनके पार्टी के वरिष्ठों को समझना चाहिए कि ऐसे आप करोगे तो उनकी पार्टी का ही नुकसान है। उल्टा विपक्ष को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा जिला अध्यक्ष उनको मिला है। तो आगे कैसे, मतलब इन सब चीज़ों पे आप देखते हो कि भाई इस प्रकार से आपका नाम को उजागर किया गया एक बड़े पार्टी के नेता ने, मैंने एक सत्ताधारी पार्टी के नेता ने, और बड़ी मंच पे कहा गया कि आप सुरेश पुजारी गैंगस्टर्स के साथ में आपका तालमेल है। आप इस आरोप को कैसे देखते हो? ये आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये तो 2 साल से मैंने आपको जैसे बताया पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई पुलिस की, किसी में भी मेरा नाम नहीं है, किसी में सीडीआर नहीं है, सब में जांच में मैं क्लीन चिट निकला हूँ। एक जो टेक्निकली एफआईआर हुई है उसमें ही मुझे बुलाया गया था, वो न्यायिक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो उसमें भी जल्द से जल्द मेरा क्वेश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये फेक केस है, वो पूरे शहर को मालूम है। बाकी आगे जो आप बोल रहे हो कि सुरेश पुजारी का कैसे रहेगा, कैसा उनके साथ जिनकी साठगांठ है क्या है, मैं पुलिस से दरखास्त करूंगा सुरेश पुजारी का जो केस है या मेरे ऊपर जो केस हुआ है, सरकार को बोलूँगा सीबीआई को दे या एसआईटी एक कमेटी गठित करे उनको दे, और सुरेश पुजारी की वापस कस्टडी ले, मुझे वापस से बुलाए। नारकोटिक टेस्ट होती है जिसमें से दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो सुरेश पुजारी का भी करे, मेरा भी करे, जैसे शहरवासियों को पूरा पता चले दूध का दूध पानी का पानी क्या है। बाकी इसके चोर के भौंकने से कुछ भी नहीं होता है, ये चोर भौंकता रहता है, इसको कोई भी मैं तो हम देते नहीं है। और ये खुद जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जेकी जी, ये 3 बार इलेक्शन में लड़ चुके हैं, आपको मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कितने वोट लिए आपको मालूम है? वोटों की संख्या तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 3 बार चुनाव लड़े या तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। वोट मालूम है आपको कितने लिए? नहीं। कभी एक बार 100, एक बार 115, एक बार 120। अच्छा। इसकी औकात ये है, पहले पब्लिक फिगर खुद तो बने, सिर्फ कैमरा के सामने भौंकने से कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ भौंकेगा, उसको लगेगा शहरवासी इसको सीरियस लेंगे, ये उनका ही नुकसान है। शहरवासियों को सब मालूम है आज कौन काम करने वाला है और कौन ये सब सिर्फ बातें करेगा। और ये खुद क्रिमिनल बोल रहा है, मैं क्रिमिनल बहुत खुद को साफ सुथरा समझता है ना। जैकी जी आज आपके मैं चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूँ उसने क्रिमिनल एक्टिविटी क्या की है क्या नहीं की है, करूँगा आपके चैनल पे, कीजिए ना। बिल्कुल कर, पूरा मंच है आपके पास, बोलिए, सच्चाई बोलिएगा, सच्चाई सबूत के साथ में बोलिएगा, सबूत के साथ जेकी जी। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि इनके वरिष्ठ से पूछे ये कौन सी एक्टिविटी कर रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। बताइए, ये देखिए नाम ऐसे करके दिखाइए, ये क्या, प्रदीप रामचंदानी, ठीक है। हाँ, 2 नंबर। ये कुछ टाइम पहले मुझे 2 नंबर उन्होंने सेंड किए थे। हाँ, ये मुझे बोल रहे थे ये नंबरों की कॉल डिटेल मैं आपको भेज रहा हूँ। ये हाँ, नंबर दिखाइए। 1 मिनट, ये नंबर किसका है? मैं बताता हूँ, आप देखिए ना। क्या ये नंबर आपको भेजने का कारण क्या था उनका? ये नंबर भेजने का कारण था कि आप अपने कांटेक्ट यूज करके इसका कॉल डिटेल मुझे दीजिए। अच्छा, कॉल डिटेल दीजिए, इसकी रेकी करानी है क्या करानी है वो मुझे आइडिया नहीं है। मुझे बहुत सारे वादे किए गए, आपके ऊपर जो केसेस है हम अपने मिनिस्टर साहब के पास आपको लेके चलेंगे, आप हमें मदद कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। तो मेरे ऊपर तो फेक केसेस है, और इनके वरिष्ठ को तो ये जानकारी भी नहीं है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, मुझे मालूम है। ये सब फटीचर काम यही फटीचर आदमी करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी मेरे को कॉल डिटेल निकाल के दीजिए। कॉल डिटेल? हाँ, कॉल डिटेल, ये नंबर होगी, ये नंबर होगी। तो आपने वो नंबर किसके, आपने जांच की? नंबर जांच की, जब भी मैंने ट्रू कॉलर में डाला नंबर देखा तो ये नंबर था प्रेम झा का। क्या बात कर रहे? हाँ, प्रेम झा का नंबर था। तो मैं तो वैसे भी इलीगल एक्टिविटी में कभी रहता नहीं हूँ। यानी वो मतलब प्रेम झा कंपनी, हाँ,
हाँ हाँ, उनका भाई मुझे बोला आप अपने आपके अच्छे कांटेक्ट से यूज़ करके मुझे दीजिए। मैं बोला मेरे उनका नंबर डिटेल निकालने का क्या कारण? वो उसको मालूम कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी उसको करनी थी। डिटेल क्यों निकालेगा आदमी? रेकी क्यों कराएगा आदमी? ये गंभीर आरोप है। मैं उनके वरिष्ठों को बोलूँगा उनसे पूछे, जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं सामने आऊँगा। ये जो इतना भोगता है ना, अभी आए सामने बताए, इसका पूरा खुलासा करे क्यों दिया। तो ये बात प्रेम झा को मालूम है? नहीं, मैंने किसको बताया ही नहीं ना। मैं बोला ठीक है, मैंने काम ही नहीं किया ना जेके जी, मुझे नहीं ये लीगल एक्टिविटी में जाना है और नहीं मेरे रिलेशन है, ठीक है। बाकी मैं अमूमन अगर आप किसी का डिटेल्स निकालते हो, हाँ, मोबाइल का नंबर का, तो उसमें हाँ, दो चीज़ें होती है कि उसका किसके साथ में संपर्क है, हाँ, तो वो एक दक्षता होती है, हाँ, एक सीक्रेट सी होती है, हाँ, जिसको निकालना अवैध तरीके से इलीगल, वो एक गुनाह है, उसको साइबर क्राइम में लेते हैं। बरोबर। तो ये कहीं ना कहीं आप मतलब ये जो नंबर आपने जो बताए, ये प्रेम झा जी को का अगर नंबर है तो उसके पीछे बहुत से कारण निकलते, क्योंकि हाल ही में जो आपस में जो उनकी टेंडर्स को लेकर जो उठक बैठक हुई, वो आपस में देखे, इनके वरिष्ठ उनको बुला के देखे, पुलिस डिपार्टमेंट उसको बुला के पूछे क्यों तुम कर रहे थे रेकी, क्यों उसका कॉल डिटेल निकालने पड़ रहे थे, खुद को दूध का धुला समझ रहा है, ये क्या है इलीगल एक्टिविटी। इससे ज़्यादा जेकी जी एक और मैं खुलासा करूँगा नेक्स्ट टाइम आपकी इसकी इलीगल एक्टिविटी, अभी हर एक एपिसोड में आपको मैं बताऊँगा। ये जो खुद को दूध का धुला समझ रहा है, दूध का धुला नहीं है, भौंकने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऊपर सिर्फ आरोप है, आज तक सिद्ध नहीं हुए वो आरोप, और वो होंगे भी नहीं, क्योंकि हमने वो इलीगल एक्टिविटी में है भी नहीं। ये सिर्फ भौंकेगा कैमरे के सामने कि व्यापारियों का असने किया, टिप दिया, ये दिया, तो पुलिस सब न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, यही जज है। ये रात को लगता है सपने में खुद जज बन जाता है, खुद ही सब डिसीजन देता है, उसको दिमाग से वो निकालना पड़ेगा। और ये फाइल चोर, ये अगर मेरे हाथ में रहता, ये इतना इसने जब से जिलाध्यक्ष बना है शहर के लोगों को, शहर के नेताओं को इतना डिस्टर्ब करने का काम किया है ना जेके जी, पूरा उथल पुथल कर दिया। अगर मेरे हाथ में रहता था तो मैं इसको पार्टी निकाली नहीं, शहर निकाली कर देता था। ये एक पॉइजन है शहर के लिए, ये एक जहर है शहर के लिए। ये जब तक प्रदीप ठेकेदार जैसे लोग रहेंगे शहर में, ये शहर का भला होने वाला नहीं है। ये लोग शहर को बेच के खा जाएंगे। खुद ने तो करोड़ों रुपये कमा लिए हैं, बाकी जो हमारा बेचारा शहर गरीबों का बचा है, जो बेचारे गरीब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनको भी तंग करने का काम इन्होंने किया है। वो भी चाहते हैं ये शहर से निकल जाए, जैसे ये पूरे शहर का सौदा करके बेच के खा जाए खुद। प्रदीप ठेकेदार वो है। आज काफ़ी जोश में पंकज त्रिलोकानी ने गंभीर आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने प्रेम झा की रेकी करवाने के लिए पंकज त्रिलोकानी को नंबर भेजे। तो ये तो कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति का स्वरूप बोला जाए। किसी का पर्सनल नंबर निकालना ये किस हद तक ये कानून के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लेके प्रदीप रामचंद्रानी से लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि प्रदीप जी आखिर क्या जरूरत आन पड़ी जो आपने प्रेम झा एंड कंपनी के डायरेक्टर का आपने नंबर निकालने के लिए अपने पंकज त्रिलोकानी को आपने अप्रोच किया। क्या आपकी मंशा थी? क्या आप करवाना चाहते थे? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है? आने वाले दौर में लेंगे एक मुलाकात प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।